नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है मुश्ताक कोल्ड स्टोरेज गोसाईगंज में। अभी की अगर बात करें तो हमारे साथ इस क्षेत्र के कई किसान भाई हैं, कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी हैं, व्यापारी भी हैं। अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में कोल्डों से आलू की निकासी शुरू हो गई है। इस कोल्ड की अगर बात की जाए तो इस कोल्ड स्टोरेज में कल की तारीख में एक गाड़ी निकली है और भैया किसान भाई हैं, इनका आलू बिका भी है। क्या रेट में आलू बिका है उस पर भी चर्चा होगी। और अगर बात की जाए तो ये एक श्रीनाथ आलू रखने के मामले में कोल्ड स्टोरेज में क्षेत्र में सबसे ज्यादा आलू रखा जाता है। इस कोल्ड की अगर बात की जाए तो इस कोल्ड में 50% से ज्यादा श्रीनाथ आलू, जिसको G4 बोलते हैं भाषा में, कुछ लोग बोलते हैं ज्यादातर श्रीनाथ आलू जिसका नाम होता है, वो आलू इस कोल्ड में है। तो अगर बात की जाए तो उसको आलू का भैया भाव अच्छा खाता रहता है। हाईलैंड और चिप्सोना और श्रीनाथ और सिंदूरी लगभग एक ही एवरेज में चल रहा है इस साल। तो क्या माहौल चल रहा है कोल्ड में, किस तरीके की बिक्री हो रही है और कितना आलू कोल्ड से निकल चुका है, तो हमारे साथ व्यापारी भाई हैं, भैया से बातचीत करेंगे। तो भैया अगर जाना जाए, आपने जो कोल्ड से गाड़ी लोड कराई है वो टोटल श्रीनाथ आलू की थी या कोई दूसरा आलू उसमें मिक्स भी था? श्रीनाथ आलू था और पंकज भाई का आलू खरीदा था नंगापुर। नंगापुर। तो हाँ, तो श्रीनाथ आलू लिया था 901 रुपया। 901 रुपए पैकेट का जो साफी जी। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसको अगर कोल्ड से बाहर निकाला जाए, भाड़ा अन्य सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करेगा, तो हमें लग रहा है कि 1050 के आसपास पहुंचना चाहिए। कितना? नहीं नहीं, 1080। 1080, 1100 के लगभग। अगर बात की जाए तो लगभग में जो फर्रुखाबाद या अन्य क्षेत्रों के जो किसान भाई देख रहे हैं, उन किसान भाइयों के लिए मान के चलिए कि 1200 या 1100 रुपए पैकेट के आसपास आलू कोल्डो में बिक रहा है। और कन्नौज में जो बिक्री होती है वो साफी साफी का मतलब यह है कि जो भाव होता है वो किसान का दाम होता है। कोल्ड भाड़ा या अन्य खर्चा, पल्लेदारी, सुखाई, दुनियादारी, कई खर्चे होते हैं कोल्ड में, वो सारे व्यापारी देते हैं। इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसानों का सूखा भाव मिलता है। तो भैया इस बात की अगर बात की जाए तो क्या उम्मीदें हैं और कब से आम जर्नल आलू की बिक्री अपने क्षेत्र में चालू हो जाएगी? जैसे कि हाइब्रिड आलू हो गया या सिंदूरी हो गया, कंचन हो गया, ये आलू कब से बिकने लगे हैं कोल्ड में? मई से चालू हो जाएंगे। अप्रैल में यही? हाँ हाँ हाँ, ये जो है डंप जो है ये रहेगा अप्रैल तक और मई में स्टोर खुल जाएंगे। खुल जाएंगे। अच्छा भैया क्या बताएं, अच्छा अगर बात की जाए तो व्यापारी हैं, डिमांड आलू की मार्केट में समय है कि नहीं है कोल्ड के आलू की? धीमी है, हल्की है थोड़ा अभी मतलब डिमांड उतनी अच्छी नहीं। डंप के आगे वो धीमी बैठ रही है थोड़ा। ऐसा तो नहीं बैठ रहा है कि जिस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भैया कोल्ड का आलू अभी महंगा पड़ रहा है, डंप सस्ता मिल रहा है, क्या ये उम्मीद हो सकती है? ये भी है, ये भी कारण हाँ। 150 रुपया भाड़ा बैठ रहा है ना, एवरेज जो है वो नहीं बन पा रहा है। अच्छा आज की तारीख में मान लीजिए कोई किसान आना चाहता है, कोल्ड में आलू बेचना चाहता है, तो हाईलैंड और सिंदूरी क्या भाव चल रहा होगा कोल्ड में? आमतौर पे क्या भाव में आप लोग खरीद रहे हैं? हाईलैंड जो है 900 रुपये भाव मानिए, बढ़िया। अगर सिंदूरी का क्या पोजीशन रहेगा? वो भी 900। सिंदूरी हाईलैंड लगभग एक ही पोजीशन। हाँ, सिंदूरी हाईलैंड लगभग एक ही पोजीशन में है, जो भाव में अगर आएंगे तो एक ही भाव में बिक जाएगा। तो भैया कंचन और हाइब्रिड की क्या पोजीशन रहेगी, क्या भाव में तक बिकेगा? 700 रुपये से 800 रुपये। कंचन और हाइब्रिड लगभग अगर बात की जाए तो कंचन और हाइब्रिड एक ही भाव में रहता है, उसमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो भैया है, किसान है और अनुभवी किसान है। और अगर बात की जाए तो कोल्ड में लगभग 4-5 हजार बोरी आलू रखा है। भैया ने शुरुआत भी की है सबसे पहले। तो भैया कितने पैकेट से शुरुआत की है आपने? 151 पैकेट। 151 पैकेट से। और अगर बात की जाए तो व्यापारी भैया ने एक गाड़ी निकाला है यहाँ से कोल्ड से, तो आपका अभी इस समय कोल्ड में कितना आलू रखा है? लगभग है 3500-4000 के बीच में। 4000 के बीच में, 3500 के 4000। तो भैया ये आलू जो आपका रखा है, तो इसकी क्या उम्मीद रखें और कब से बेचना चालू करेंगे सही अच्छी तरीके से? क्या उम्मीद, कितने भाव तक में आप बेच लेंगे लास्ट तक? भाव जो भी रहेगा अगले महीना से बिक्री चालू हो जाएगी। हमें लग रहा है धीरे धीरे करके बेचते रहेंगे। हाँ, बेचते रहेंगे। उम्मीद नहीं करेंगे लास्ट तक की? क्या लास्ट की उम्मीद हम नहीं करते हैं। अच्छा भैया कई जगह चर्चाएं चल रही है कि श्रीनाथ आलू शायद 12-13-1500 तक भाव पहुंचेगा, उम्मीद है ऐसी? 1500 का बिचेगा, लास्ट में 1500 का भी बेचेंगे। हाँ। पहुंच भी सकता है। मतलब अपनी शुरुआत से माहौल बना के चले। हाँ। तो भैया है, भैया अनुभवी किसान है, इनका साफ तौर पे कहना है कि भैया शुरुआत से माहौल बना के चलेंगे तो भैया आलू की पोजीशन सही रहेगी। और अगर कहीं ना कहीं सभी किसान भाई एक ही उम्मीद करेंगे कि भैया अक्टूबर में बेचना है, तो अक्टूबर में व्यापारी भैया सभी लोगों के एक महीने में आलू बेच सकता है कोल्ड में? नहीं, एक महीने में आलू नहीं बिकता है, लेकिन एक महीने में 60% आलू भी बिकता है। 50 से 60%। कौन से महीने में बिकता है? मैं बीज तक लगा के अक्टूबर में। अक्टूबर में 50 से 60% मतलब मैं बीज लगा के। हाँ, बिकता है।
हाँ, इतना सेल होता है। तो भैया इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में लगभग में इतना 50% तक सेल होता है। उसका कारण अगर माना जाए तो भैया इस क्षेत्र में श्रीनाथ आलू हो या सिंदूरी हो या कंचन हो, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गुलाल का भी क्षेत्र आता है। और यहाँ ज्यादातर लोग बीज का काम करते हैं और बीज में ही इनका आलू जाता है, खपत में बहुत कम जाता है। क्या भैया ऐसी बात है मार्केट में क्या? ऐसी बात यही स्थिति है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मामला थोड़ा इस तरीके का रहता है। तो भैया और लोग हैं, कई लोगों से बातचीत करते हैं। तो दादा आप क्या कोल्ड में कर्मचारी हैं किसान हैं? कर्मचारी भी है, किसान भी है। किसान भी हैं। तो अपना आलू आज कोल्ड में कुछ आपने इस बार रखा है कि सब बेच दिया खेतों में? रखा है 100 पैकेट है। 100 पैकेट है। तो दादा कब से बेचने का विचार बनाएंगे? क्या दीपावली तक उम्मीद रखेंगे कि अभी थोड़ा बहुत दिन बाद बेचेंगे? अभी नहीं, लगभग 2 महीने बाद बेचेंगे। 2 महीने बाद। तो अपना कौन सा आलू है दादा? G4 है। G4। G4 पैदावार कैसी थी? कई किसान भाई कह रहे हैं कि G4 की पैदावार कम रही इस साल की, आप बताइए कैसी थी? सही था, जिनका खराब उनका खराब है, सही जिसका आलू बिल्कुल सही है अपनी जगह। बिल्कुल सही है। 50 पैकेट से का एवरेज टोटल सभी का निकल जाता है। 50 पैकेट का। भाई और से किसी का 60 निकलता है, 65-62 भी निकलता है। लोग कहते हैं कि पिछली बार लोगों का 70 पैकेट तक निकला था, निकला है। इस बार कम है। इस बार कम है। इस बार अच्छे खराब मिला के टोटल 50 पैकेट भीगा है। टोटल 50 पैकेट। क्या भैया आप बताइए आपकी उम्मीद क्या, आलू की पैदावार कम थी क्या इस बार? नहीं, पैदावार तो कम हुई है 20%। 20%। अगर पैदावार कम नहीं हुई है तो ये रेट क्यों है? बिल्कुल सही बात है। पैदावार कम है भैया, इस क्षेत्र में भी पैदावार कम है, ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में पैदावार कम नहीं है। तो आप भैया किसान है, कोल्ड के कर्मचारी हैं? किसान कर्मचारी हैं। आलू कुछ रखा कोल्ड में कि नहीं? आपका नहीं है। और भैया किसी का आलू कोल्ड में कुछ रखा है क्या? भैया का है, भैया से बातचीत करते हैं। तिवारी जी हैं भैया। तिवारी जी भैया अगर जाना जाए तो आपने कोल्ड में आलू कितना रखा है अभी? हमारा 500 पैकेट है। तो भैया कौन सा आलू रखा है कोल्ड में? G4। अरे हमें लग रहा है यहाँ टोटल किसान लगभग में 70% जो आपने बताया वो G4 ही है सब लोग। G4 G4 है। तो भैया G4 आप क्या बीज में बेचेंगे या खाने में बेचेंगे? खानगी के लिए भी जाता है और बीज के लिए भी जाता है। तो आप तो कर्मचारी भी हैं, तो अपना आलू कब बेचेंगे? कर्मचारी में तो जल्दी बेचना है। मई जून में बेचते हैं ज्यादा। मई जून में। अच्छा पैदावार अपनी का पिछली बार जैसी रही है थोड़ा कम रहा इस बार? हमारी पिछली बार से अच्छी रही इस साल पैदावार। पिछली बार से अच्छी रही। क्या भैया आपकी कैसी रही आप बताइए? 55-60 कट्टा बीघा निकली है। यही निकला। और पार साल कितना निकला था? यही पिछली साल निकला था। हाँ। हमें लग रहा है आपके क्षेत्र में ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं। कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, कुछ कम है। हमें ये आज आपने कोल्ड की अगर बात की जाए तो कोल्ड लगभग कितने % पहुंच गया? G4 की अगर बात की जाए तो G4 की पैदावार बिल्कुल पार साल से इस साल अव्वल हुई। तो आपने कोल्ड कितने % लोग पहुंच गया था? हमारा कोल्ड खुला ही है समझो, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत कसर है। तो अगर बात की जाए तो हाँ, 10,000 की जगह रही। तो अगर माना जाए तो जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आलू की पैदावार कम है, इस क्षेत्र में हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा कम है। मतलब पैदावार सबसे मतलब ठीक ठाक तरीके से, ज्यादा कम नहीं है। हाँ, यहाँ पे अनुभवी किसान हैं, मजबूत किसान है। अच्छे किसान हैं, अच्छी जिन्होंने मेहनत की है उनके आलू निकले हैं, और 20% तो आलू कम ही रहा है। अच्छा अब आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा किसानों को, आलू के लिए कब कोल्ड में बेचने आना चाहिए, क्या माहौल बनाना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आपके अनुमान से? नहीं, रेट तो अच्छे हैं, वो किसान को आलू बेचना चाहिए थोड़ा। अगर जिसका 1,000 पैकेट है तो 200 पैकेट बेच लेना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है स्थिति किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों से निवेदन भी लगातार हमारा रहता है, हर वीडियो में कहते भी रहते हैं कि भैया आलू गोल है और अपने विवेक के साथ कार्य करें। और हमारा जहां तक मानना है कि भैया अपना आलू का डिवाइड कर लें, जितने महीने हैं दीपावली तक का रेशियो लगा लें, दीपावली से पहले आपके जितने महीने पड़ते हैं और जितना आलू हर महीने में डिवाइड करके हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बेचें, और आराम से सभी भाव मिलेंगे और कहीं घाटा भी नहीं होगा। और सभी किसानों के जो अनुमान है कि भैया 1500 रुपया पैकेट आलू बिकेगा, तो 1500 रुपया पैकेट एक बार शायद बिक सकता है। अभी फिलहाल में अगर सभी किसान भाई चाहेंगे कि भैया 1500 में 1-2 दिन बिचवा लें, तो भैया आप लोगों की मर्जी है। और ये जानकारी थी गोसाईगंज क्षेत्र की, और आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।